हरिओम। आज के सत्संग में भगवान जी के बहुत प्रेरणादायक स्मॉल स्टोरीज दृष्टांत हैं। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर अपनी गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे चारों रंग के गुब्बारे थे। जब कभी उसकी बिक्री कम होने लगती तब वह हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता। बच्चे उसे उड़ता देखकर वैसा ही उड़ने वाला गुब्बारा पाने के लिए मचल उठते। बच्चे उससे गुब्बारा खरीदते और इस तरह उसकी बिक्री फिर से बढ़ जाती। दिन भर यही सिलसिला चलता रहता। एक दिन वह आदमी बाजार में खड़ा गुब्बारे बेच रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि पीछे से कोई उसका कुर्ता पकड़कर खींच रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटे से बच्चे को खड़ा पाया। उस बच्चे ने गुब्बारे वाले से पूछा, अगर आप काला गुब्बारा छोड़ेंगे तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे की बात उसके दिल में लगी और उसने प्यार से जवाब दिया, बेटे, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, बल्कि उसके अंदर क्या है इस वजह से ही वह ऊपर जाता है। ठीक यही बात हमारी ज़िंदगी पर भी लागू होती है। कीमती वह चीज़ है जो हमारे अंदर है, और वह चीज़ जो हमें ऊपर की ओर ले जाती है वह हमारा एटीट्यूड है, नज़रिया है। क्या हमें कभी ताज्जुब हुआ है कि कुछ व्यक्ति, कंपनियां या देश दूसरों के मुकाबले ज़्यादा कामयाब क्यों होते हैं? ये कोई राज नहीं है। ऐसे लोगों के सोचने और काम करने का तरीका ज़्यादा असरदार होता है। ये लोग सीख चुके हैं कि अपने सबसे कीमती संस्थानों यानी लोगों में पूंजी लगाकर काम को असरदार कैसे बनाया जाए। मैं तो बिलीव करती हूँ कि वो टाइम इज़ मनी मोर देन मनी भगवान की वाणी पर चलते होंगे। टाइम इज़ मनी मोर देन मनी। जो टाइम की वैल्यू करता है वही आगे सक्सेसफुल होता है। मेरा यकीन है कि किसी इंसान, संस्था, देश की कामयाबी उसके लोगों की खूबियों, क्वालिटी पर निर्भर करती है। दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े ऑफिसर जो बड़े आगे बढ़े हैं, उनसे कभी पूछो, अगर आपके हाथ में जादू की छड़ी हो और एक चीज़ बदलनी हो जो आपको अपने काम पर बेहतरी और लाभ दिलाए, तो वह क्या चीज़ है? सबका जवाब एक जैसा था। सब ने कहा, अगर लोगों का नज़रिया बेहतर हो, सोच बेहतर हो, सोचने का ढंग बेहतर हो, सोच अच्छी होती, हमारे कर्म अच्छे होते, दुनिया कहाँ से कहाँ हो गई है देखो ज़रा। काम करने की ख्वाहिश से भरा रहे तो वह मिलजुल कर काम करेंगे। इससे नुकसान कम होगा, वफादारी बढ़ेगी और आम तौर पर कंपनियों में लगन से काम करने का एक माहौल बन जाएगा। दूसरा दृष्टांत है, स्टोरी है, हीरों से भरा खेत, एकर्स ऑफ डायमंड्स। अफ्रीका में एक खुश और संतुष्ट किसान रहा करता था। वह खुश था क्योंकि वह संतुष्ट था। उसने हमारे भगवान जी का ज्ञान सुना होगा, जब आवे संतोष धन सब धन दूल समान। और संतुष्ट था क्योंकि वह खुश था। एक दिन उसके पास एक ज्ञानी, वाइज पर्सन आया जिसने उसे हीरों की अहमियत और उनकी ताकत के बारे में बताया। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे के जितना भी हीरा हो तो तुम अपना एक शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी के बराबर का हीरा हो तब तो तुम शायद अपने देश के ही मालिक बन सकते हो। ऐसी बातें किसान को बताकर वह ज्ञानी व्यक्ति चला गया। उस रात किसान बिल्कुल नहीं सो सका। वह नाखुश और असंतुष्ट हो गया। वह नाखुश था क्योंकि वह असंतुष्ट था, और असंतुष्ट इसलिए था क्योंकि नाखुश था। अगले दिन सुबह उसने अपने खेतों को बेचने का बंदोबस्त किया और अपने घर वालों की देखभाल का इंतज़ाम करके वह हीरों की खोज में निकल पड़ा।
पूरे अफ्रीका में वह घूमता रहा लेकिन कुछ ना मिला। सारे यूरोप का चक्कर लगाने के बाद भी उसकी खोज पूरी ना हुई। जब वह स्पेन पहुंचा तब तक वह इमोशनल, शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक कमी से बिल्कुल टूट चुका था। उसकी हिम्मत इतनी ज़्यादा टूट गई थी कि उसने बार्सिलोना नदी है वहाँ, उसमें कूदकर खुदकशी कर ली। उधर जिस व्यक्ति ने उसके खेत खरीदे थे, एक बार जब वह खेतों से गुजरने वाली एक नहर से अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था तो नहर के दूसरे किनारे पर सूरज की रोशनी जैसे एक पत्थर पर पड़ी तो इंद्रधनुष की तरह 7 रंग जगमगा उठे। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये पत्थर बैठक में सजाने के काम आएगा और वह उसे उठाकर घर ले आया और बैठक में सजा दिया। उसी दोपहर वह ज्ञानी व्यक्ति फिर वहाँ आया। उसकी नज़र जगमगाते पत्थर पर पड़ी तो उसने पूछा कि क्या हाफिज़ वापस आ गया है? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तब ज्ञानी व्यक्ति ने जवाब दिया, वह सामने रखा पत्थर हीरा है, मैं देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने फिर कहा, नहीं, ये सिर्फ एक पत्थर है, मैंने इसे नहर के पास से उठाया है, इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ एक ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। वे दोनों गए। आई होप प्यार से सुन रहे हो सारे, कॉन्सेंट्रेट होके। मन इधर उधर चला जाता है, कभी कोई लंबा हो जाता है तो अपने मन को संभालना होता है। एवरी डे एनलाइटनमेंट चैनल पर एवरी डे एनलाइटनमेंट है। आपने कभी सोचा है इट वुड हैव बीन एवरी वीक, वीकली चैनल, मंथली चैनल? ये क्या है? एवरी डे एनलाइटनमेंट। ज़िंदगी में टाइम कम है, हमें कवरिंग करनी है। ट्रेन लेट हो गई है, उसको कवर करना है, ये किया जा रहा है। इसलिए अपने को कंसंट्रेट करिए, ध्यान से सुनिए। वे दोनों गए और पत्थरों के कुछ नमूने उठा लाए और जांच के लिए भेज दिए गए। सचमुच वे पत्थर हीरे ही थे। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। इस कहानी से क्या सबक मिलता है? इस कहानी से 5 सबक मिलते हैं। सुनिए ध्यान से, अपना मन लगाइए इस तरफ। अगर चाय पी रहे हैं सुबह में तो भी ध्यान से सुनिए, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो भी सुनिए। जब हमारा नज़रिया सही हो तब हमें एहसास होता है कि हम सब हीरों की खानों पर चल रहे हैं तो अक्सर हमारे पैरों के नीचे होते हैं। हमें इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो सिर्फ इसे पहचानने की। जैसे सत्संग में आ जाते हैं, नो वैल्यू ऑफ सतपुरुष। मैंने सिर्फ अपने गुरु की वैल्यू करी हुई है। मैं अपने पूरे ख़ानदान में देखती थी क्या सबको मिला है ऐसा गुरु? मिला भी होगा तो अलग अलग नमंत्रधारी, ये वाले ऐसे वाले, बट नॉट लाइक दिस। मैंने सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गुरु की वैल्यू, नो राम कृष्ण, ये 33 करोड़ देवता, ये सब कुछ मेरे गुरु के अंदर थे। मेरे पास एक ही चीज़ थी, गुरु की वैल्यू, और कुछ भी नहीं। ज़रूरत है हीरे को उसे पहचानने की। दूसरी ओर घास हमेशा हरी दिखती है। जैसे हम ये सोचते हैं कि दूसरे का स्थान 5 है ना, पहला हो गया हमारी नज़रिया ठीक होना चाहिए। दूसरा, दूसरी ओर घास हमेशा हरी दिखती है। तीसरा है, जैसे हम ये सोचते हैं कि दूसरे का स्थान हासिल करके हमें खुशी होगी, उसी तरह दूसरे भी यही सोचते हैं कि हमारा स्थान पाकर उन्हें भी खुशी मिलेगी। ऐसी ख्वाबी सोच को लेकर लोग अदला बदली को तैयार रहते हैं। चौथा पॉइंट सबक है इसमें से, जब लोग मौके को पहचान नहीं पाते तो अवसर पर खटखटाना उन्हें शोर लगता है। 5वां सबक है, एक मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका अच्छा या बुरा हो सकता है लेकिन वो नहीं होगा जो पहले था। इसलिए सही फैसला सही समय पर करना बहुत अहमियत रखता है। घर वालों को भी हंसाओ थोड़ा, सारा टाइम हम काम में लगे हैं। टाइम मैनेजमेंट करो, आपको वो टॉपिक भी दिया था। किचन में है तो किचन में ही लगे हैं। टाइम इज़ मनी मोर देन मनी। कितना समय लगना चाहिए?
10 मिनट से ज़्यादा बाथरूम में नहीं, किचन में 1 घंटे में खाना काटना है, सब्जी आटा गूंदना है, बनाना है, शुड बी 1 आवर। बाकी 10-10 मिनट एक एक कमरे में सफाई के, फिर कितना समय है हमारे पास। मेरे भगवान जी का आज का वचन ले लो, टाइम इज़ मनी मोर देन मनी। शुक्राना, मुस्कुराना, गुनगुनाना, ये सब अभी लोग दूसरों के लिए यूज़ करो, खुद भी बनो। आई एम ए ब्यूटिफुल साउल, आई एम ए स्पिरिचुअल साउल, आई एम फ्रॉम किंगडम ऑफ गॉड, मैं ईश्वर सृष्टि से हूँ, आई एम ए रॉयल साउल। ऐसी अपने को आत्म सजेशन दिया करो, जो दादा भगवान ने बोला, तुम एक आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। हरि ओम, गॉड ब्लेस।